फर्स्ट हुआ लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट ऊपर से गिरा, अगेन लिक्विडिटी स्वीप, FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक टैप्ड, ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ टैप किया एंड मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के मिड पॉइंट को टैप किया, फिर यहाँ से मार्केट में रिवर्सल, लिक्विडिटी स्वीप हुआ यहाँ पर ऊपर में, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स करने के बाद इसने हाई की लिक्विडिटी ले ली, मार्केट कंटिन्यू एंड कंटिन्यू रिवर्सल एंड यहाँ पर एक हैमर जैसा कैंडल, इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल बनाया एंड वहाँ से मार्केट रिवर्सल आ गया। सो 23 अप्रैल के कैंडल ने FVG को रिस्पेक्ट नहीं दिया एंड गैप डाउन हो गया। देन मार्केट नीचे आया एंड नीचे के FVG को रिस्पेक्ट देके मार्केट नीचे आया और नीचे के FVG को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से रिवर्सल लिया। सो यहाँ इस FVG से मार्केट ने रिवर्सल लेके और यहाँ चला गया ये, तो ये फेल FVG क्या हो गया, BPR बैलेंस प्राइस रेंज बन गया। मार्केट फेल्ड FVG जो कि अब BPR है वहाँ से रिस्पेक्ट लेके मार्केट इस लिक्विडिटी तक आई एंड इसके लिक्विडिटी के आउटसाइड में कैंडल क्लोजिंग दे दिया। मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, वो भी मिड पॉइंट को टैप किया। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होके चला गया, यहाँ पर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था, तो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट गई। मार्केट इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ नीचे लिक्विडिटी तक आया। मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड को टैप किया और यहाँ से रिजेक्ट हो गया। मार्केट इस डेली ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन मेन थ्रेशोल्ड पॉइंट को टैप करने के बाद रिजेक्ट हुआ एंड रिजेक्शन के बाद मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी लिया, बायस को फुलफिल किया एंड फिर से नीचे आ गया। मार्केट ने डेली के हाई को स्वीप करने के बाद इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक तक आया, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गया। मार्केट इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होके इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होके FVG तक आया एंड ये था 22 मई के दिन एंड फिर इस FVG से रिजेक्ट हो गया मार्केट अप डायरेक्शन में, जो कि था 23 मई को। इस FVG से रिजेक्ट होके मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया एंड यहाँ से फिर से रिजेक्ट हो गया। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होके इस लिक्विडिटी तक आई एंड वहाँ से फिर ऑर्डर ब्लॉक तक आया।
एंड ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होके इस लिक्विडिटी को टैप किया मार्केट ने। टैप करने के बाद यहाँ से फिर से डाउन साइड रिवर्सल देखने को मिला। इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया और इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया एंड ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होके इस ऑर्डर ब्लॉक तक गई एंड ये गया था 9 जून को। फिर 9 जून के बाद अगेन ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिला हम लोग को 10 जून को, वो भी डाउन साइड। इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन के बाद जो कि आया था 10 जून को, फिर आने के बाद इसने रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर यहाँ से अप साइड रिजेक्शन लिया। मार्केट ने रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन खाने के बाद इस लिक्विडिटी तक आया एंड लिक्विडिटी को स्वीप किया। इस लिक्विडिटी को फुलफिल करने के बाद मार्केट ने अप साइड क्लोजिंग दिया था एंड अप साइड क्लोजिंग की वजह से मार्केट का डायरेक्शन अप साइड था। तो ये इस कैंडल का जो कि है 13 जून का कैंडल, उसका लिक्विडिटी अप साइड बनता है। तो अप साइड वाले लिक्विडिटी को इस वाले जो कि 16 जून का कैंडल बना था उसने लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर डाउन साइड में क्लोजिंग दे दिया। डे बायस को फुलफिल करने के बाद मार्केट इस एफवीजी तक आई एंड एफवीजी से 17 जून को रिवर्सल देखने को मिला जो कि इनडिसीजन कैंडल भी बनाता है। फिर मार्केट जब ऊपर से नीचे आया तो ये कैंडल है 20 जून का, जिसने 19 जून के कैंडल की लो की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद डेली ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर यहाँ से अप साइड चला गया। बीस जून को डेली ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन खाने के बाद मार्केट का डायरेक्शन अप साइड था, इसलिए 23 जून को मार्केट ने अप साइड के लिक्विडिटी को कम्प्लीटली स्वीप किया एंड कैंडल ने जो कि 23 जून का कैंडल था उसने डाउन साइड यानी कि इन साइड में क्लोजिंग दिया, जिसका डायरेक्शन अब डाउन साइड चला गया। डेली बायस को फुलफिल करने के बाद मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए मार्केट नीचे आई। मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद फिर से नीचे आई एंड लो की लिक्विडिटी को भी स्वीप करके मार्केट ने अप साइड रिजेक्शन खाया। इस लो की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद एंड दो लिक्विडिटी को स्वीप करने, इस लिक्विडिटी को भी मार्केट ने स्वीप किया। सो दो लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट इस डे वॉल्यूम गैप तक आई एंड यहाँ से रिजेक्शन लिया डाउन साइड। इस वॉल्यूम गैप को टैप करने के बाद वहाँ से रिजेक्शन मार्केट ने लिया एंड इस एफवीजी तक मार्केट नीचे आई। इस एफवीजी से रिजेक्शन खाने के बाद मार्केट आई ऊपर साइड एंड ऊपर साइड में इसने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर नीचे की तरफ रिजेक्शन आया। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक तक नीचे आया एंड नीचे से इस ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड को टैप करने के बाद अगेन रिजेक्शन लेके ऊपर साइड चला गया। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के बाद अगेन इस लिक्विडिटी तक आई, फिर वहाँ से लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर नीचे की तरफ गया। इस
लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट FVG तक आई एंड FVG से रिजेक्शन खाने के बाद इस लिक्विडिटी तक आई एंड इस लिक्विडिटी से मार्केट ने रिजेक्शन खाया, फिर नीचे की तरफ मार्केट ने रुख किया। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन खाने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को तक आया एंड उसके मेन थ्रेशोल्ड को टैप करने के बाद फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेके अप साइड आ गया। मार्केट इस डे ऑर्डर ब्लॉक मेन थ्रेशोल्ड को टैप करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ने लिया एंड इस दो डबल स्विंग को स्वीप करने के लिए मार्केट ने यहाँ तक अपना रुख अपनाया एंड इसने लिक्विडिटी को हंट किया। मार्केट ने फिर से इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया, इसलिए जो डे बायस था हम लोग का वो अप साइड था। ये था हम लोग का 22 जुलाई का डे क्लोजिंग अप साइड था, इसलिए हम लोग का जो लिक्विडिटी बनता है डेली के अकॉर्डिंग, डेली कैंडल के अकॉर्डिंग वो अप साइड था एंड उसकी लिक्विडिटी इसने 23 जुलाई के कैंडल ने स्वीप किया, फिर नीचे साइड क्लोजिंग दिया। मार्केट ने डेली बायस को हंट किया, फिर वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई एंड नीचे की तरफ आने के बाद इसने इस वाले लिक्विडिटी को, इस डेली के लिक्विडिटी स्विंग लिक्विडिटी को मार्केट ने टैप किया एंड यहाँ से रिजेक्शन लिया। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, जिसके वजह से मार्केट में अगेन रिवर्सल अप साइड का हो गया। अप साइड के होने की वजह से मार्केट अप साइड को गए एंड यहाँ पर वॉल्यूम गैप हो था ये एंड वहाँ से मार्केट ने टैप किया वॉल्यूम गैप को, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आई। वॉल्यूम गैप को टैप किया, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आई सेल साइड लिक्विडिटी को हंट करने के लिए। मार्केट ने इस वॉल्यूम गैप से रिजेक्शन खाने के बाद इस लो की लिक्विडिटी को हंट किया एंड सेल साइड लिक्विडिटी को भी हंट किया। फिर से यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया एंड रिजेक्शन मार्केट अप साइड के लिए गई। मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी को हंट करने के बाद, नीचे के स्विंग के लिक्विडिटी को हंट करने के बाद मार्केट ऊपर आई एंड ऊपर में एक FVG था, इसको मार्केट ने फेल कर दिया। मार्केट ने इस FVG को फेल कर दिया एंड अभी ऑर्डर ब्लॉक तक आया है एंड ऑर्डर ब्लॉक के मिड पॉइंट को टैप करेगा। फिर यहाँ से मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड को टैप करने के बाद नीचे की तरफ जाएगा। नीचे कहाँ तक जाएगा उसकी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। नीचे आने के बाद मुझे लग रहा है इस FVG को जिस FVG को मार्केट ने फेल किया था वहाँ तक आएगा। उसका रीज़न क्या है एंड यहाँ से मार्केट ये फेल FVG BPR में चेंज हो जाएगा। BPR में ये FVG चेंज हो जाएगा जैसा कि हमने शुरू में देखा था एंड ये BPR से मार्केट ऊपर साइड रिजेक्ट हो जाएगा। सो मार्केट इस BPR से रिजेक्ट होने के बाद अप साइड जा सकता है इस वाले डेली ऑर्डर ब्लॉक तक। होप आप सभी इस एनालिसिस को समझ गए। उम्मीद है आगे भी ऐसा ही आपको मज़ा आए। सो वीडियो देखते रहें और मज़े लेते रहें और समझें।